नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के बारे में। माना कि किसी फूड इंडस्ट्री में कोई लिक्विड का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद किसी मशीन के द्वारा इन सारी बोतलों को फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद ये पैक होने के बाद फिर ये निकलती है यहाँ से, ठीक है ना। तो एक सेंसर हमने फिल करने के बाद लगाया हुआ है कि टोटल बीन कितने इस कन्वेयर से होकर गुजरे हैं, उस चीज़ को वो काउंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। लेकिन उसके बाद आगे हमने एक सेंसर लगाया हुआ है जो ये चेक करता है कि इनमें से कोई बोतल खाली तो नहीं रह गई। यदि कोई बोतल खाली है तो वो सेंसर अपना एक इनपुट देता है और इस पूरे बिन को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद माना कि यहाँ पर कोई एक सिलेंडर लगा हुआ है जो इस बिन को साइड में करता है या डाउन की तरफ करता है। मतलब कुल मिलाकर ये जो बिन है, इस बिन के अंदर यदि कोई बोतल खाली है तो ये प्रोडक्शन की काउंटिंग में नहीं जाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से जो मैनुअली इसे यदि फिल करना है या जो भी कोई प्रोसेस है वो नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना रिजेक्शन हुआ है और टोटल कितना नेट प्रोडक्शन हुआ है। नेट प्रोडक्शन मतलब जो पैकिंग होकर बाहर जाना है, जो एक्सपोर्ट होना है, वो प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए दो इनपुट हैं, एक x0 है और एक x1 है। जो x0 है ये ग्रोस प्रोडक्शन सेंसर है। नेट प्रोडक्शन या रिजेक्शन होने से पहले एक सेंसर लगा हुआ है जो टोटल प्रोडक्शन काउंट करता है कि इस मशीन के द्वारा टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद हमने बीच में एक सेंसर लगाया हुआ है, रिजेक्शन सेंसर। x1 इसका एक इनपुट है। ये इस चीज को सेंस करता है, यदि कोई रिजेक्शन है तो उसे बाहर करेगा और पीएलसी को एक इनपुट भी देता है कि एक बिन इसमें से रिजेक्ट हुई है। उसके बाद हम इन दोनों सेंसर के इनपुट से एक प्रोडक्शन निकालेंगे, नेट प्रोडक्शन की टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखिए D2 हमारे पास टोटल प्रोडक्शन काउंटर है। मतलब यहाँ से टोटल कितना प्रोडक्शन होता है उसको किसी एक डाटा रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करेंगे। D3 जो हमारे पास डाटा रजिस्टर है उसके अंदर टोटल रिजेक्शन हम काउंट करने वाले हैं। टोटल कितना रिजेक्शन होना है वो हम डाटा रजिस्टर D3 के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद D4 जो नेट प्रोडक्शन है उसको स्टोर करने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 डाटा रजिस्टर्स होंगे जिसके अंदर टोटल प्रोडक्शन, रिजेक्शन और नेट प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें पता चल जाएगी। इन तीनों को हम HMI पर शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले हम डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाएंगे। उसके बाद x0, x1, D2, D3 और D4 की कमेंट हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो x0 पर हम लिखेंगे ग्रोस प्रोडक्शन सेंसर या फिर लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रोस प्रोडक्शन सेंसर। x1 पर हम लिखेंगे रिजेक्शन सेंसर। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाटा रजिस्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो डाटा रजिस्टर में हम D2 पर लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन या फिर लिख सकते हैं ग्रोस प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। D3 पर लिखेंगे टोटल रिजेक्शन और D4 पर लिखेंगे नेट प्रोडक्शन। अब एक बार प्रोग्राम पर जाना है। एक इनपुट है हमारे पास x0 और एक इनपुट है हमारे पास x1। तो x0 और x1 से हम एक इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखना है LDP x0। हम यहाँ पर एक राइजिंग एज यूज करेंगे, जैसे ही वो एंट्री होती है तुरंत उस चीज को काउंट कर लेता है, ठीक है ना। तो एक इंक्रीमेंट के लिए हम राइजिंग एज लेंगे LDP x0 और इससे कराएंगे INC इंक्रीमेंट D0।
ये D0 में इंक्रीमेंट करता रहेगा, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है वो D0 में इंक्रीज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नीचे कैलकुलेशन होती रहेगी, ठीक है ना। एक नेटवर्क ऐड करेंगे, उसके बाद LDP X1, यहाँ भी हम एक राइजिंग एज यूज़ करने वाले हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हम राइजिंग एज क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। X1 एक रिजेक्शन सेंसर है, इससे भी हम इंक्रीमेंट कराएंगे, INC D1 डाटा रजिस्टर के अंदर हम इंक्रीमेंट कराएंगे। अब देखिए हमारे पास जो है टोटल डाटा रजिस्टर्स 3 हैं और इन डाटा रजिस्टर्स को कुछ ना कुछ इनपुट दिया जाता है। जब तक डाटा रजिस्टर या ऐड सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन को कोई इनपुट नहीं मिलता है तब तक वो ऑन नहीं होते, मतलब वो तब तक अपनी कैलकुलेशन नहीं करते। तो यदि हमारे पास कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है तो डेल्टा पीएलसी में एक मेमोरी बिट आता है, यही मेमोरी बिट मित्सुबिशी पीएलसी में भी होती है। देखिए एक नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है LDM1000। ये एक नॉर्मली ओपन मेमोरी बिट होती है जो कि जैसे ही पीएलसी रन मोड में जाता है ये नॉर्मली क्लोज बन जाती है और सर्किट को कंप्लीट करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम M1002 जो लेते हैं वो ओनली एक पल्स के लिए इनपुट देती है, उसका भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या कराएंगे, टोटल प्रोडक्शन हमें काउंट करना है। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास ग्रोस प्रोडक्शन के लिए एक इनपुट है इंक्रीमेंट। यहाँ पर देखिए टोटल कितनी बोतल है, 1 2 3 4 बोतल इस लाइन में है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 24 बोतल है यहाँ पर, ठीक है। 6 × 4 = होता है 24। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट D0 जो है इस D0 को 24 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को हम D2 में स्टोर कर देंगे। तो लिखना है MUL मल्टीप्लाई D0 24 को करने के बाद हम D2 में इसको स्टोर करेंगे ताकि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है वो पता चल जाए। अब देखिए हमारे पास D3 एक डाटा रजिस्टर है जिसमें टोटल रिजेक्शन काउंट करना है। रिजेक्शन काउंट करने के लिए हमारे पास एक इनपुट है X1 जो कि रिजेक्शन होने पर एक इनपुट देता है, ठीक है ना। अब हमें रिजेक्शन पूरा बिन करना है, इस बिन के अंदर जितने भी बोतल, मतलब टोटल 24 बोतल है, इन सारी बोतल को एक बार में हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि जो ये रिजेक्ट होता है ये पूरा बिन होता है, कोई एक बोतल इसमें से रिजेक्ट नहीं होगी। तो जब ये सेंसर एक बार काउंट करे तो रिजेक्शन काउंटर के अंदर 24 मूव होना चाहिए। जब वो 2 बार काउंट कर ले तब रिजेक्शन काउंटर के अंदर, मतलब D3 के अंदर 48 मूव होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो D1 है इस D1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 से, ठीक है ना। तो लिखना है MUL D1 मल्टीप्लाई करेंगे D1 को 24 से और उसकी वैल्यू को हम D3 में स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल रिजेक्शन के लिए D3 एक डाटा रजिस्टर है, ठीक है। अब रही बात हमारे पास नेट प्रोडक्शन की, तो टोटल प्रोडक्शन माइनस रिजेक्शन इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, D2 माइनस D3 इक्वल टू D4। D4 हमारे पास नेट प्रोडक्शन के लिए एक डाटा रजिस्टर है, तो उसका इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे वो देखिए। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट SUB D2, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम D2 को, किससे करने वाले हैं, D3 से। तो D2 D3, उसके बाद इसको स्टोर हम करेंगे D4 में। तो यहाँ पर हमें लिखना है SUB D2 D3 D4, सब्ट्रैक्ट करेंगे D2 को D3 से, मतलब इसमें से ये माइनस होने वाला है और उसके बाद उसकी वैल्यू D4 में स्टोर होगी। इसको एक बार ओके करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ये ब्लॉक बन जाता है। अब इस प्रोग्राम को हम चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम सही बना है या नहीं, ठीक है ना। एक बार कंपाइल द प्रोजेक्ट करेंगे ताकि कोई एरर तो नहीं है ये पता चले। ओके, कोई एरर नहीं है। डाउनलोड टू PLC, के क्लोज ऑनलाइन मोड। देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है, ये फंक्शन भी ऑन है।
अब ये जो M1000 है ये डायरेक्टली ओपन रहती है, मतलब इसको सप्लाई देती रहती है। यदि यहाँ पर एक NO कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, तो ये फंक्शन काम नहीं करते जब तक वो कॉन्टैक्ट NC नहीं होता। वो NC होने के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है मिलीसेकंड में। लेकिन हमें यहाँ पर हमेशा तुरंत एक कैलकुलेशन करवानी है, उसके लिए एक M1000 मेमोरी बिट यूज़ करिए। ये मेमोरी बिट बहुत ही अच्छी है, कई जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मित्सुबिशी PLC में भी इसका कई बार कई जगह पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम एक बार X0 को प्रेस करते हैं। X0 को प्रेस करने के बाद इंक्रीमेंट होता है D0 में 1 और टोटल प्रोडक्शन हमारे पास होता है 24। टोटल नेट प्रोडक्शन भी हमारे पास 24 हो जाता है। रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास अभी कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है। यदि एक बार और ऑन करता हूँ मैं, देखिए 248 होता है, फिर ऑन करूँगा 3 4, एक बार और ऑन करता हूँ 5, ठीक है ना। 5 बार ग्रोस प्रोडक्शन के सेंसर के ऑन होने के बाद यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि टोटल 5 बिन गए हैं और 5 बिन से टोटल 120 बोतल का प्रोडक्शन हुआ है। रिजेक्शन बिल्कुल 0 हुआ है। नेट प्रोडक्शन हमारे पास 120 है, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लिया जाए, एक बार इसे ऑफ करता हूँ, फिर इसे ऑन करूँगा रिजेक्शन को। जब रिजेक्शन को ऑन करता हूँ तो D1 में 1 काउंट होता है। 1 काउंट होने के बाद टोटल रिजेक्शन हमारे पास 24 आता है। 24 रिजेक्शन है, टोटल प्रोडक्शन 120 है। 120 माइनस 24 इक्वल टू होता है 96। तो ठीक है, हमारे पास नेट प्रोडक्शन अब 96 है, ठीक है। मान लिया जाए कि वहाँ से तो वो बिन पास हो गया, एक सेंसर यहाँ पर लगाए कन्वेयर से, तो वो आगे जाए जा रही है, और यहाँ पर एक हमने सेंसर लगाया हुआ है जो कि रिजेक्शन को काउंट करता है। यदि फिर से वो एक बार रिजेक्शन काउंट करता है, देखिए हम एक बार फिर से इसको रिजेक्शन काउंट कराएंगे, तो टोटल रिजेक्शन 48, टोटल नेट प्रोडक्शन हमारे पास 72 हो जाता है, ठीक है ना। एक बार यदि इसे ऑफ करता हूँ, फिर इसे ऑन करता हूँ, तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, रिजेक्शन सेम रहता है, उसके बाद नेट प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम प्रोडक्शन काउंटर का यूज़ करके डेली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, रिजेक्शन कितना हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब इसकी मॉनिटरिंग हम मॉनिटर टेबल के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से मॉनिटर टेबल क्रिएट करना है, एक मिनट इसको, हमारे पास एक इनपुट है X0, तो लिखना है X0, उसके बाद एक X1 इनपुट है तो X1 लिखना है, ठीक है ना। डाटा रजिस्टर है D2, D3 और D4। हमारे पास 3 डाटा रजिस्टर है जिसमें सारी वैल्यूज़ आनी है, इनको हम मॉनिटर करने वाले हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको इनकी स्पेस थोड़ी कम करके, ये नेम भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि हमें सिर्फ इसका इनपुट दिखे। डाटा टाइप में भी इसको 0 कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू हमारी 16 बिट वाली है, इसका कोई यूज़ नहीं है। फ्लोटिंग नंबर का भी कोई यूज़ नहीं है, सिंगल डेसिमल का इसका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, टोटल ग्रोस प्रोडक्शन सेंसर, रिजेक्शन सेंसर, टोटल प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन और टोटल रिजेक्शन आता है, ठीक है। अब यदि एक बार और मैं X0 को ऑन करता हूँ, ठीक है, इसको सेट ऑन किया तो इसकी 192 हो गई, ये 144 हो गई, और जो हमारा रिजेक्शन सेंसर है वो 48 पर ही अभी स्टॉप है। यदि इसको ऑफ करता हूँ, मान लिया जाए कि रिजेक्शन सेंसर मतलब X1 ऑन होता है, तो देखिए इसकी जो वैल्यू 48 है ये 72 हो जाती है, और ये वैल्यू अभी बढ़ी हुई थी लेकिन ये कम हो गई है, ठीक है ना। एक बार और इसे ऑफ करता हूँ, देखिए फिर से ऑन करता हूँ, अब देखिए ये 72 है, ये 120 है। अब यदि फिर से प्रोडक्शन ऑन होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, फिर एक बार ऑफ करता हूँ। लॉजिक बेसिकली यही है कि यदि हम प्रोडक्शन सेंसर को ऑन करते हैं तो प्रोडक्शन की टोटल काउंटिंग बढ़ती है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन में से टोटल रिजेक्शन कितना है वो माइनस हो जाता है, और नेट प्रोडक्शन कितना है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो 96 है, इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो 168 है। यदि मैं रिजेक्शन को फिर से बढ़ाता हूँ, एक मिनट ऑन, हाँ ठीक है, X1 हमारे पास रिजेक्शन के लिए इनपुट है, एक मिनट देख लेते हैं। 96 रिजेक्शन है और 168 हमारे पास प्रोडक्शन है। यदि इस रिजेक्शन को और बढ़ाता हूँ मैं, तो ये रिजेक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा डेली प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के बारे में। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं इंडस्ट्री में, इस टाइप के कई सारे एग्जांपल्स, इस टाइप के कई सारे प्रोग्राम यूज़ करे जाते हैं, ठीक है ना। और इसी टाइप के कई सारे एग्जांपल्स मैं आने वाले वीडियोस में लाने वाला हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।